बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीएन की ट्यूशन्स में। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे, बहुत बिंदास होगे, आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आगे की तरफ बढ़ेगा। चैप्टर हमारा था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ रखा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखे थे वृत्त के बारे में, क्षेत्रफल परिधि कैसे आती है, क्षेत्रफल कैसे आता है, परिमाप क्या होता है उसका, ठीक है ये सब। तो बच्चों देखो, आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। ठीक, पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एक सर्कल। ये सर्कल आपके सामने दे रखा है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि क्या थी बच्चों हमारी? 2πr। आप लोग अच्छे से जानते हो। वृत्त का केंद्र O, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? एरिया। क्या होता है इसका एरिया? πr स्क्वायर। बच्चों कितना होता है? πr स्क्वायर। आप सबको बढ़िया तरीके से पता है। ठीक, ओके, ये सब जान गए। अब देखो बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं हम। बच्चों समझ लो, ये व्रत है। ठीक, इस व्रत में ये केंद्र है आपका ओ। कुछ इस प्रकार एक लाइन खींच दी हमने, ये उसे बोलते हैं, ये लाइन जो खींच दी मैंने ए बी, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलेंगे? जीवा। ठीक, अब जीवा के खींचने से व्रत पर क्या इफेक्ट पड़ा? व्रत दो भागों में टूट गया बच्चों। किसमें? दो भागों में टूट गया। अब व्रत किन किन भागों में टूटा? दो भागों। कौन से? एक बड़ा आकार हो गया, एक छोटा आकार हो गया। ठीक, इस बड़े आकार को क्या बोलते हैं? इसे व्रतखंड क्यों कहेंगे? और दूसरा समझो, एक और एक व्रत हमने इस प्रकार खींचा, कुछ इस प्रकार, ये केंद्र O, एक रेखा ये कुछ इस प्रकार A B। ठीक, अब देखो यहाँ पे जबकि ए बी यहाँ लग गया, अब देखो इसे हम व्रतखंड बोल रहे हैं, इसे हम त्रिज्याखंड बोल रहे हैं बच्चों। इसमें समझो, इसे हम क्या बोल रहे हैं? व्रतखंड। ठीक, इसे बोल रहे हैं हम त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्यों? वाई वाई भाई, क्यों क्यों बोल रहे हैं व्रतखंड? व्रतखंड जीवा द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक, और त्रिज्याखंड जब केंद्र से टूट रहा होगा, ठीक है, तब क्या कहेंगे? त्रिज्याखंड। बड़े हिस्से को बच्चों हम कहते हैं इसका दीर्घखंड, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, छोटे, इसे क्या बोलेंगे? छोटे हिस्से को हम लोग इसे कहेंगे लघु त्रिज्याखंड। इसे क्या कहेंगे बच्चों? लघु त्रिज्याखंड। इसे लघु लघु वृत्तखंड, सॉरी, वृत्तखंड बच्चों क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। ठीक, नीचे वैसे ही इसमें इसे क्या बोलेंगे हम? बड़े वाले को दीर्घ त्रिज्याखंड। ठीक, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? इस वाले पार्ट को लघु त्रिज्याखंड। सिंपल। अब देखो बच्चों, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो गया। ठीक, ओके, एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक, अब इसके आगे हम यहाँ पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, सर्कल, इससे अगर इसे इस तरीके से बीच में से काट दिया जाए केंद्र से, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अर्धवृत्त। ओके, ठीक है, क्या बोलेंगे इसे? अर्धवृत्त। ठीक बच्चों, देखो इसमें हम एक चीज और सीखेंगे त्रिज्यखंड में। जो ये चीज है ना, ये ये जो बन के आया आपके सामने, इसे बोलते हैं हम चाप। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं चाप। ठीक, क्या बोलेंगे? चाप। ठीक है, चाप। ये वो चाप नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो चाप नहीं है। ये वो चाप है जो ज्योमेट्री में यूज होता है। ठीक है, अब इसे चाप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इतना हिस्सा वृत्त में से अलग हो गया। ठीक, इसे कहेंगे चाप। पूरे को नहीं कहेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे चाप। ठीक, क्लियर। अब इस चाप को ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल होता है, इसकी एक फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का। उस चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या पढ़ेंगे हम लोग? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, आपके सामने एक ये वृत्त दे रखा है, ठीक है, इसे सबको हटाओ यहाँ से, क्लीन करो एकदम। ये आपके सामने एक वृत्त दे रखा है बच्चों, जब ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जब भी दिया जाएगा आपको एक थीटा दिया जाएगा। जब आपसे त्रिज्य खंड पूछा जाएगा कोई सा भी, तो उसका थीटा दे रखा होगा आपको, ठीक है। अगर आपको ये वाला त्रिज्य खंड दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी होगी बच्चों, इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी अल्फा। बस अल्फा का मतलब कुछ और है, यहाँ पे मतलब मान होगा, ठीक है। अल्फा का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, मान होगा बच्चों, ठीक। अब यहाँ देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है आपके सामने। नॉर्मली आप वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो अच्छे तरीके से, आप क्या करोगे यहाँ पे लिखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब थोड़ा नीचे लिखो यहाँ पे, इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले होता है थीटा, ठीक। अब ये थीटा वो थीटा है जो पूरा सर्कल 360 का होता है, सबको अच्छे से पता है। ये थीटा होता है 360 बट्टे, थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक। अब इसमें आपको आगे क्या होता है, इसमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल के आगे होता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होता है बच्चों यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्र, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल, समझ गए बढ़िया तरीके से। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल ये तो फॉर्मूला ही नहीं हुआ, आप भी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखोगे, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहाँ पे है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है आपके त्रिज्य खंड का फॉर्मूला, ठीक। समझ गए अच्छे तरीके से क्या होता है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक। अब इससे समझो चाप का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों। आपके सामने चाप दे रखा होगा, आपसे कहा जाएगा कि चाप ए बी, चाप का त्रिज्य खंड ए बी चाप का फॉर्मूला बताओ। अब बच्चों देखो इसमें इस फॉर्मूले में एक बात और, अगर आपसे पूछा जाएगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप थीटा ऊपर जो यहाँ दिया गया होगा थीटा, लघु छोटे वाले में वो थीटा रखोगे। अगर आपसे कहा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप ये बड़ा वाला कोण लोगे, ठीक है, ओके, ठीक। रेडियस आपको बता रखी होगी, ठीक। और बच्चों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों पाई की दो वैल्यू होती हैं, एक होती है 22/7, ठीक, क्या होती है 22/7, एक वैल्यू और होती है आपकी, एक वैल्यू होती है 3.14। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो आप पाई की वैल्यू रखोगे 22/7। अगर आपसे स्पेशली कहा गया है कि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि पाई की वैल्यू भैया ये रखो, ये आप ये नहीं रख सकते, पाई की वैल्यू ये रखो, हमें नहीं पता कुछ, तब आप ये वाली वैल्यू रखोगे एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर। जब क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा पाई का मान ये दे रखा होगा 3.14, तो आप ये रखोगे पाई की वैल्यू। अगर आपको नहीं दे रखा होगा तो आप ये रख सकते हो नॉर्मल, ठीक। अब यहाँ मैंने आपको बताया लघु त्रिज्य खंड के लिए ये वाला थीटा ले लो, दीर्घ त्रिज्य खंड के लिए क्या लोगे, अल्फा ऊपर वाला। फॉर्मूला सेम रहेगा बच्चों, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, आर स्क्वायर, ठीक, क्या रहेगा आर स्क्वायर। ये आपका लघु के लिए हो गया, लघु, ये आपका दीर्घ के लिए हो गया, ठीक। लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, यहाँ तक सबका बढ़िया तरीके से क्लियर। अब बच्चों देखो एक फॉर्मूला और होता है छोटा सा, क्या होता है इसमें, अब आपसे कहा जाए त्रिज्य खंड आपको एक दे रखा हो दूसरा ना दे रखा हो, तो देखो इसका शॉर्ट एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है यहाँ नीचे लिखना। अगर आपको ये दे रखा होगा, इन दोनों में से कोई एक दे रखा हो और वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो, तो आप वृत्त का क्षेत्र निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला होता है इसका सबसे बढ़िया, वो क्या होता है, सबसे पहले लिखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तथा ये दोनों, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दोगे तो आपका ये निकल आएगा। अगर आपको पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे कहा जाए कि ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और इसका दीर्घ बताया आपको, तो बड़े वाले में से दीर्घ त्रिज्य खंड को घटा दो, इधर इसे एक्सचेंज कर लो इसे प्लीज। ठीक है, ओके, बढ़िया तरीके से। अब देखो यहाँ तक हमारे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल थे वो हमने सारे कर लिए कंप्लीट। ठीक, अब देखो बच्चों थोड़ा जब हम वो पढ़ेंगे ना वृत्तखंड, तो उसके लिए जब हम वृत्तखंड पढ़ेंगे ना उसके लिए हमें कुछ कोण होंगे, तो वो कोण हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक, उन कोणों के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि जैसे कि आपका एक समकोण हो गया, ठीक है, एक समबाहु कोण हो गया आपका, ठीक है, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखो इनके बारे में पढ़ेंगे तो देखो इनके बारे में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें वृत्तखंड समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्हें पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका समकोण क्या होता है और का समबाहु कोण वृत्त के अंदर किस प्रकार बनते हैं। तो आप ये जब समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वृत्तखंड को समझने में। ठीक है, अब देखो ऐसा आपके पास एक सर्कल है। ठीक, सबसे पहले समकोण की बात करते हैं हम लोग। ठीक, ये क्या आपका समकोण। ठीक, समकोण, समकोण का क्षेत्रफल। अच्छा, समकोण के क्षेत्रफल वृत्त के अंदर मान लो एक वृत्त है। ठीक, ओके, अब आपके यहाँ पे एक बिंदु दे दिया। ठीक, अब बच्चों एक बात समझो, यहाँ पे एक कोण बनेगा, क्या बनेगा, ये है कुछ इस प्रकार वृत्तखंड। एक ये हो गया आपका, ठीक, एक ये हो गया। यहाँ क्या बना 90 का। उससे पहले बच्चों देखो आपको छोटी सी चीज बताता हूँ। मान लो बच्चों आपके सामने बोला जाए एक वृत्तखंड है, उसमें जीवा खींची गई है और उसका ओ केंद्र पर जो कोण बनता है वो 90 अंश का बनता है। मान लो ये एक जीवा खींची दी कुछ इस प्रकार। ठीक, अब आपसे बोल दिया जाए भाई एक वृत्त है, उसकी जीवा ओ केंद्र से जो वृत्त बनता है वो आपका समकोण बनता है। देखो समकोण ओ केंद्र ये है आपका। ठीक, अब आपको इससे मिला दो इसे, ठीक, इससे मिला दो इससे। ठीक, क्लियर। अब ये वृत्तखंड हो गया कि नहीं, इसे हटा दो। अब ये समझो ये वृत्तखंड हो गया, इससे इसे मिला दो, ये क्या हो गया आपका, जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो हमारा यही तो बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक, यहाँ तक बढ़िया। अगर बच्चों देखो ये आर है तो ये भी आर होगा बच्चों। ठीक, ये आर है तो ये भी आर ही होगा। अब समझो, अब वृत्त का जो फॉर्मूला होता है समकोण को जो ज्ञात करते हैं हम लोग, ये त्रिभुज बन गया समकोण ये, ठीक, 90 डिग्री, तो ये लंब ये आधार ये आपकी वो हो गई कर्ण। तो समकोण का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं हम लोग, समकोण का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 लंब गुणा आधार। यहाँ पे पलट बच्चों सर्कल के अंदर यहाँ पासा पलट जाता है। कैसे पासा पलट जाता है आप ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, समझ लो वृत्त के अंदर ये कोण बना है 90 डिग्री। ठीक, ये O है, अगर ये R है तो ये भी R है। ठीक तो ये त्रिज्या है बच्चों। अब देखो जब हमारे पास ये R है ये भी R है, लंब क्या है हमारे पास R, त्रिज्या क्या है हमारे पास लंब और आधार क्या है हमारे पास
आर है तो हम क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे भी आर प्लस सॉरी इंटू आर, क्या करोगे इंटू आर। तो आपका फॉर्मूला क्या बना 1/r²। अगर इसे और डिफाइन करो तो r²/2। ठीक है, समकोण जब भी बने त्रिभुज के अंदर तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, समकोण के लिए। ठीक, अब देखो, अब आपके पास आएगा समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होगा बच्चों, समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो वही डिफरेंट क्षेत्रफल को हमें ये समझना है। अब देखो आपके सामने एक वृत्त बना देंगे, ठीक है, उसमें एक बोल देंगे समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती, ठीक, समबाहु त्रिभुज में। तो अब समझो, ये है आपके पास, यहाँ पढ़ेंगे हम समबाहु, समबाहु त्रिभुज। ठीक, क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं समान। ठीक, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, √3/4 a²। ए स्क्वायर का मतलब बच्चों भुजा स्क्वायर, क्या भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक, भुजा स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया। अब आपके पास यहाँ मान लो समकोण त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब इसमें 90 का एंगल नहीं बनना। ठीक, इसकी भुजाएं क्या है, समान है सारी की सारी। ठीक, यहाँ तक हमारा एक पॉइंट खत्म हो गया। यहाँ पे ये है ना, जो ये एक पॉइंट खत्म हो गया, ये दूसरा पॉइंट चल रहा है हमारा। ठीक, इसमें क्या है, भुजा, भुजा क्या है इसमें बच्चों, ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है। आपके पास तीनों भुजाएं क्या दी जाएंगी, आर आर आर। ठीक, अब क्या करना है आपको, जब यहाँ पे ये तीनों भुजाएं आर हैं तो आप क्या करोगे, सिंपली √3/4, भुजा क्या है हमारे पास आर, तो r²। ठीक, एक फॉर्मूला आपका ये बन के आया समबाहु त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आपका ये बन के आया। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्लियर। ठीक, अब नेक्स्ट देखो अगला क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में फर्क क्या होता है, उन्हें कैसे ज्ञात करते हैं, ये अच्छे से याद रखो। तो जो है ना, यही है त्रिज्यखंड। इसे ज्ञात करने के लिए हमें इतना ड्रामा करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, और ये ड्रामा नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। ठीक है, इसे करेंगे पहले। देखो ये त्रिज्यखंड है, इसे ज्ञात करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। अब जब हमारे पास ये निकल के आ गया, ठीक है, अब ये निकल आया कोण, इसका क्षेत्रफल हमें पता है। ठीक, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से। ठीक, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें यहाँ से पता चल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ से पता चल जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इसके बाद तो बच्चों देखो अब हम पढ़ेंगे लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। बच्चों ये है आपका सर्कल। ठीक, ये आपका क्या बन गया, सर्कल। ये केंद्र O। ठीक, क्या है, ये O है। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने खींच दी एक रेखा कुछ इस प्रकार। ठीक, त्रिज्यखंड। ठीक, अब ये हमें ये ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। थोड़ा लघु वृत्तखंड बड़ा करते हैं, ये बहुत छोटा हो गया बच्चों। ठीक है, बड़ा करने के लिए सॉरी एक बार दोबारा करते हैं। देखो तो ये हमारे पास एक सर्कल है बच्चों। ठीक, ये है आपका एक त्रिज्यखंड, इसे हमें करना है ज्ञात, ये है। ठीक, ये त्रिज्यखंड हमें ज्ञात करना है बच्चों। अब इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या, हमें त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद है, लेकिन अब हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड। ये वृत्तखंड ज्ञात करना है, त्रिज्यखंड नहीं है ये,
ये क्या है, वृत्तखंड है, क्योंकि ये त्रिज्या से अलग नहीं हुआ, ये जीवा से अलग हुआ, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। वृत्त को खंडित कर दिया गया है, त्रिज्या द्वारा नहीं, जीवा द्वारा। ठीक, अब हमें जब ये ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, समझो, इसे हम बनाएंगे क्या, त्रिज्य खंड। कैसे बनाएंगे त्रिज्य खंड, ये लो और ये लो, बन गया ना त्रिज्य खंड। कैसे बना, अब बच्चे करेंगे सर नहीं ये त्रिज्य खंड कैसे बन गया, हमें समझ नहीं आया कुछ। अरे बच्चों कैसे बना, देखो अब इसे कर दो खत्म, बन गया त्रिज्य खंड, क्योंकि ये त्रिज्या से दूर हो रहा है, त्रिज्य खंड बन गया कि नहीं बन गया। अब मैंने आपको त्रिज्य खंड का फॉर्मूला बताया हुआ है, लघु त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जब हमें ये, मैंने जब तो आपको अब ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। आप पढ़ो इसके बारे में, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले, लघु त्रिज्य खंड, सॉरी त्रिज्य खंड नहीं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक सॉरी, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक, अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, ये क्या है, एक त्रिभुज, त्रिभुज से पहले देखो यहाँ पे ये है, ये क्या है, एक क्या है, ये हिस्से को क्या बोलेंगे हम, बताओ क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब कोई सा भी अगर ये वाला दे रखा है तो ये वाला त्रिज्य खंड, ये लघु दे रखा है, लघु दीर्घ दे रखा है दीर्घ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्र, क्षेत्र क्या, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक, क्या क्षेत्रफल होगा त्रिज्य खंड का, फिर उसमें से जब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें पता चल गया तो अब उसमें से क्या करेंगे बच्चों, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो, का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड में से अगर त्रिभुज घटा दोगे तो हमारे पास क्या बना, मान लो भाई ये एक सर्कल है, ठीक, इसमें से ये हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर ये बहुत टफ हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा। अब देखो इसे समझने की कोशिश करो, ये एक प्लेट है आपके पास, ठीक है, ये प्लेट है, आपसे बोल दिया जाए कि मुझे बस इतने हिस्से को ज्ञात करके बताओ, ये वाला हिस्सा जो है इसे ज्ञात करके बताओ क्या कितना एरिया है ये। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा कि वृत्तखंड डायरेक्ट तो हम लगा नहीं सकते, तो उसमें पहले बनाएंगे त्रिभुज। ठीक, अब त्रिभुज बन गया तो आप पूरे का समझ जाते हो ना, ये क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया पूरा, ये वाला एरिया पूरा क्या बन गया, त्रिज्य खंड बन गया। अब जब त्रिज्य खंड बन गया तो ये वाला एरिया यहाँ से अटैच कर दिया हमने। ठीक, ये जो है ये वाली रेखा है, ये रेखा हमने यहाँ जोड़ दी, क्या बन गया, अब इतना हिस्सा देखो बच्चों, आप कुछ मत देखो, ये हटाओ सब, ये समझो ये क्या बन गया बच्चों, आपका त्रिभुज बन गया ये, हाँ या ना, त्रिभुज बन गया। इसमें मैं नीचे और ऐड कर दूं तो ये क्या बन गया, लघु त्रिज्य खंड। ठीक, त्रिज्य खंड, जब इस त्रिभुज अगर इसमें से आपका मान लो लघु त्रिज्य खंड पूरा पता है आपको, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे में से अगर आप त्रिभुज को घटा दो, ये त्रिभुज हो गया, और इसमें से त्रिभुज में से आप इसे घटा दो, ये अलग हो गया, ये दोनों जुड़ के ही तो बनाएंगे त्रिज्य खंड। ठीक, अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कैसे बन जाएंगे, नीचे कटोरी रख दो इसके, बन गया यही। हमें ये इसका अलग और इसका अलग निकालना है, ये अर्धवृत्त नहीं है, त्रिज्य खंड है, छोटा सा वृत्त खंड है। ठीक, उसी के बारे में हमें यहाँ बताया गया है, तो वही है। अब देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल,
फिर जो वृत्त बन रहा हो, जैसा भी वृत्त बन रहा हो, त्रिभुज बन रहा हो, त्रिभुज को मैंने आपको 2 त्रिभुज पढ़ाए हुए हैं अच्छे से, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। उनके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट अप करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। ईज़ी बिल्कुल। और उसके आगे देखो एक और देखते हैं। अभी आपको सिर्फ इस एरिया को ज्ञात करना था। अब आपसे कह देगा ये हटाओ भैया, ये छोटे वाले, ये तो आपका लघु त्रिज्यखंड का हो गया, ठीक। एक और बनाओ, ये बना एक सर्कल, ठीक। अब देखो, अब आपसे बोल देगा कि भैया देखो ये है, ये है। अब आपको ज्ञात क्या करना है? लघु त्रिज्यखंड। क्या करना है? लघु त्रिज्यखंड। तो बच्चों अब क्या करोगे आप? यहाँ पे अब बच्चा दिमाग लगाएगा। अगर ये लघु त्रिज्यखंड है, ये वृत्त त्रिज्यखंड है, सॉरी त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड। मान लो आपके सामने ये वाला कुछ हिस्सा है, ये आपको ज्ञात नहीं करना। आपको पूछा ये वाला हिस्सा बताओ मुझे, ऊपर वाला, यहाँ पे दीर्घ, क्या पूछा है? दीर्घ। यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों आपसे? लघु, ठीक, क्लियर। यहाँ लघु पूछा है, यहाँ दीर्घ पूछा है। ये वृत्तखंड है आपका, वृत्तखंड। ये भी आपका वृत्तखंड, ठीक। क्या है? खंड, वृत्तखंड, ठीक। अब आपसे ये वाला हिस्सा ना पूछ के ये वाला हिस्सा पूछा है आपसे, ये हिस्सा क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे आपको ये वाला पूछा, हम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये हिस्सा पूछ लिया। अब बच्चों देखो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको त्रिज्या दे रखी होगी, आपको त्रिज्या दे रखी होगी, आप इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आप निकालोगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। उसमें से फिर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ऐसे निकालोगे आप। वृत्तखंड में से, वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो। पूरे वृत्त में से इस टुकड़े को माइनस कर दो। जब आप लघु का निकालोगे तो शॉर्ट फॉर्म इतना ही होगा। जब आपको दीर्घ निकालने को बोल दे तो आपको ये फॉर्मूला लगा के, पहले ये फॉर्मूला लगा के जो आंसर आए उसे बड़े वाले पूरे वृत्त में से उसे माइनस कर देते, समझे। देखो यहाँ पे क्या है? दीर्घ, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूरे का, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या करोगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अच्छा देखो आपके पास ये भी क्लियर, लगभग इस टॉपिक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका बढ़िया तरीके से। आइए पूरे में से इस हिस्से को, टुकड़े को गायब कर दो जो हमने यहाँ पे निकाला है, लिस्ट के द्वारा जो निकाला है हमने। इसमें हम ये ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, ठीक। इसमें हम ये ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। लो लगभग बच्चों इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए आप लोगों के। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। धन्यवाद।